मित्रों, स्वदेशी चौपाल स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश द्वारा नियमित रूप से स्वदेशी विचार, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी तकनीक इत्यादि पर चर्चाएं महीनों से चल रही हैं। आज मुझे भी उसमें कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, अजय उपाध्याय जी, विजय सिंह जी, तमाम ऐसे लोग जो स्वदेशी अवधारणा से आपातमस्तक जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं संत साहित्य का स्वदेशी दर्शन, स्वदेशी चिंतन पर दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वस्तुतः जो संत हैं वह स्वदेशी ही हैं। संत और देशों में भी हो सकते हैं, हुए भी हैं और आगे होंगे भी, लेकिन भारत में जो संतों की परंपरा है वह शताब्दियों से जो बाहरी आक्रमण हुए उनके कारण संस्कृत में जो विकृति आई और हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को, हमारी जीवन शैली को बदलने का जो प्रयास हुआ, हमारी स्वशासन परंपरा पर जो हस्तक्षेप हुआ, आक्रमण हुआ, उसको संतों ने अपनी वाणियों से बहुत अच्छा समाधान दिया है, उसका निराकरण किया है। कबीरदास कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यह जो आर्थिक दर्शन है जीवन का, यह हमें विश्व बैंक के कर्जों से, बाहर के तकनीक से और तमाम प्रकार की जो विज्ञान जनित चीजें बाहर से आ रही हैं, उनसे हमें बचाने का के लिए सतर्क करता है कि हमारा चिंतन स्वदेशी होना चाहिए। कहना न होगा कि आज चीन के कारण पूरे विश्व की मानवता जो खतरे में पड़ी हुई है, वह उसका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन चीन की समृद्धि का कारण, चीन को संपन्न होने का कारण या विश्व बाजार में, विश्व महाशक्तियों में चीन के उभरने का कारण वहां का स्वदेशी चिंतन ही रहा है। वहां देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, सोसाइटियों के स्तर पर इतने कार्य किए गए कि विश्व में आज सारे उत्पाद चीन के ही दिखाई पड़ने लगे हैं। सस्ते उत्पाद, एक तरह से हानिकारक उत्पाद चीन में दिखने लगे हैं। यह कल्पना कभी की जा सकती है क्या कि हमारे जो लक्ष्मी और गणेश हैं, हमारे जो लक्ष्मी और विष्णु हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे गांव में बनते थे, हमारे कुंभकार बनाते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी, आज वो चीन में बन रहे हैं। चीन के प्रांतों में बन रहे हैं, छोटे छोटे घरों में बन रहे हैं, सोसाइटियों में बन रहे हैं, और वे ही हमारे ही देवी देवता हमारे बीच बिकने के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। संतों ने बराबर इस पर आघात किया है कि हमारा सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। जब तक स्वदेशी, हम मंत्र भी पढ़ते हैं, तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाएंगे। जब तक इस मंत्र को मूल मंत्र मान करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक परमुखापेक्षिता में या दूसरी की जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम गर्व कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें संतों की जो सीख है कि हमारी मिट्टी से जो निकला हुआ भगवान है, हमारी मिट्टी से जो निकला हुआ इंसान है, हमारी मिट्टी से जो निकली हुई तकनीक है, हमारी मिट्टी से जो निकली हुई फसलें हैं, फल हैं, या और तमाम जो चीजें हैं हमारी, उनको हम
यदि सही ढंग से अपने लोगों के बीच में रखते हैं तो हमारा देश वैचारिक रूप से भी मजबूत होगा और हमारा देश आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। इसलिए संतों का जीवन दर्शन पूर्णतः स्वदेशी जीवन दर्शन है, पूर्णतः भारतीय जीवन दर्शन है और यह जीवन दर्शन कोई आज का नहीं है। संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में जो बात कही गई थी, लौकिक संस्कृत में वही बात बहुत वर्षों से, शताब्दियों से कही जा रही थी। मध्य काल में संतों ने उसी को लोक भाषा में कहना प्रारंभ किया और सत्य को जगाने की बात की। अपने अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, अपने अंदर जो बैठी हुई शक्ति है, अपने अंदर का जो आत्मबल है, उसको संतों ने स्वदेशी तकनीक से अर्थात स्वदेशी चिंतन से, स्वदेशी दर्शन से निरंतर जगाने का प्रयास किया है। वह गोरखनाथ हों, योगी गोरखनाथ हों या उनके बाद के लोग हों, नामदेव हों, ज्ञानदेव हों या कबीर साहब हों, आचार्य रामानंद हों, इन सभी लोगों ने उस भाव को जगाने का शताब्दियों से प्रयास किया है कि हम पूर्ण समर्थ हैं, हमारे पास पूर्ण तकनीक है। आप देखेंगे कि हमारी कथाओं में जो विमान की चर्चा आती है कि राम विमान से आ रहे हैं, अमुक देवता विमान से आ रहे हैं, आजकल के जो कचरे पढ़े लिखे लोग हैं या जो विदेशी सभ्यता में डूबे हुए लोग हैं, जिनको अपने विषय में ज्ञान ही नहीं है, जो दूसरे के ज्ञान को ही सर्वोच्च ज्ञान मानने लगे हैं, वो लोग इन सब चीज़ों पर हंसते हैं कि एक कोई भी चीज़ जब उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं तो वेदों में मिल जाता है, वेदों में मिलता है, ऋषियों के चिंतन में मिलता है। हमारे तमाम ऋषियों ने इस प्रकार का चिंतन किया है। जो खगोलीय गणना है, जो हमारा सेतुबंध रामेश्वरम है, हम उसका जो तकनीक देखिए हजारों हजार वर्ष से वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। वह हमारे वैदिक ज्ञान का चरम विकास था। समय के प्रवाह में बहुत सी चीजें समाप्त हो जाती हैं। उन समाप्त चीजों को जो खोज लेता है, जो अनुसंधान कर लेता है, वही उस देश का सच्चा नागरिक होता है। इसलिए हमारी जो एक लंबी भाव विचारधारा थी, जो स्वावलंबन की थी, आजकल ऋण लेकर के ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत की जो बात की जाती है, वो हमारे चारवाक ने ही कहा था, व्यंग में कहा था कि ऋण लेकर के भी घी पीना, अर्थात दूसरे की तकनीक लेकर के, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, WHO से पैसा लेकर के हम क्या करेंगे? हम निरंतर कमजोर होते जाएंगे। अभी कोरोना का इतना बड़ा संकट विगत 5-6 महीनों से चल रहा है, उसमें भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला, इतना घनी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यहाँ स्वदेशी तकनीक के माध्यम से ही हम मृत्यु दर पर विजय प्राप्त कर सके हैं। हम काढ़ा पीते हैं, हमारे ऋषियों ने जो बताया था हमको, हमारे संतों ने जो बताया था, हमारे कबीर साहब ने जो बताया था, रैदास साहब ने जो बताया था, उसी मार्ग पर आज हम, यानी हमारी जो जीवन शैली है वह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक और चिंतन पर निर्भर करती है। संतों ने उसे ही अपनाया था और लोक कल्याण की जो उन्होंने संतों ने बात की थी, वो इसीलिए की थी कि जो भारत का चिंतन है, जो भारत की तकनीक है, वह निरंतर लोक कल्याण के विषय में सोचती है। इसलिए हमारे दिनकर जी कहते हैं, हम विज्ञान को नकारते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे विज्ञान को महत्व देते हैं जो लोक कल्याण के लिए हमारे सामने आए, हमारे समाज में आए। अगर विज्ञान दवाओं को बनाता है, अगर विज्ञान हमारे जीवन को सरल करता है, अगर विज्ञान हमको अच्छी बात सिखाता है, अगर विज्ञान हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, वहाँ तक तो विज्ञान स्वीकार है। लेकिन जो चीन का विज्ञान है,
जिसको हम कहते थे चीन बहुत विकसित देश है, वुहान प्रांत से एक ऐसा जीवाणु चला जो महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, हम लोगों ने तो सुना भी नहीं था। तो ये विज्ञान का जो विनाशकारी रूप है, हमारे संतों ने उसको बराबर इनकार किया है। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के कवि हैं, वो कहते हैं कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो काट लेगी अंग इसकी बड़ी तीखी धार। अगर यह तलवार के रूप में विज्ञान हमारे सामने आता है तो हमारे अंगों को खंड खंड कर देगा, हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि अपनी सोच के आधार पर, अपनी सोच का आधार क्या है, हम भी सुखी रहें और हमारे साथ रहने वाला भी सुखी रहे। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे संसार को आर्य बनाने के लिए निकल पड़े। ये हमारे संतों ने कहा था, हमारे ऋषियों ने कहा था। संतों ने मध्यकाल में उसी को लोक भाषा में कहा। गोस्वामी तुलसीदास ने उसी बात को बार बार राम के माध्यम से दोहराया और राम के माध्यम से उन्होंने बताया कि इतना बड़ा नायक, इतना बड़ा रणयोद्धा, इतना बड़ा कुशल नीतिकार, इतना बड़ा राज्य व्यवस्था देने वाला, जिसको राम राज्य की व्यवस्था कही जाती है, विश्व में कोई नहीं हुआ। ये बात बहुत पहले से चली आ रही थी। कालिदास बार बार कहते थे कि राम राज्य में क्या था, रघुवंश में क्या था, यथा अपराध दंडा नाम, जैसा अपराध उसी प्रकार का दंड, उससे ज्यादा दंड नहीं। इसी बात को संतों ने मध्यकाल में अपनी भाषा में कहा, लोक भाषा में कहा, किसी ने अवधी में कहा, किसी ने राजस्थानी में कहा, किसी ने भोजपुरी में कहा। तमाम भाषाओं में संतों ने पूरे 1000 वर्ष तक, 600 वर्षों तक संतों का यह अभियान चला कि जो विदेशी सत्ता है उसको स्वदेशी सत्ता में हम बदलें। जो विदेशी विचारधारा हमारे बाहर से आ गई है उसको हटा करके हम स्वदेशी विचारधारा, जो वैदिक विचारधारा है, जो हमारी मूल विचारधारा है, उसको हम आत्मसात करें। और उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में जो बाहर के आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के कारण उनका जो प्रभाव पड़ा हमारी भाषा पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे खान पान पर, उसको संतों ने बदलने का प्रयास किया और कहा कि भाई जैसे राम एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, उसी तरह हमें एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। ये हमारी स्वदेशी अवधारणा है, क्योंकि समाज को सही ढंग से ले चलने के लिए उसमें कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ आचरण होते हैं, उन आचरणों का पालन करना होता है। और यह निसंदेह कहा जा सकता है कि ये आचरण, ये मर्यादाएं, ये जीवन शैलियां संतों के माध्यम से हमारे देश में, पूरे समाज में फैला, वो चाहे शिक्षित समाज हो अथवा अशिक्षित समाज हो। इसलिए संतों का आज हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और मेरा तो ये कहना है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में संतों का जो साहित्य है वह हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है, सलीका भी सिखाता है, आत्मबली होने का भाव भी बताता है, पर एक परमात्मा को भजने की बात करता है। और आत्मा जितने भी लोग हैं, आत्माएं जितने भी लोग हैं, वो सभी एक हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, उससे निकली हुई आत्माएं हैं। इस आत्मा को आधार पर, परमात्मा और आत्मा के आधार पर संत समाज में जो छुआछूत है, संत में जो समाज में गैर बराबरी है, जो समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जाती है, उसको संतों ने समाहार किया है कि भाई जो आत्मा हरिजन में है वही आत्मा ब्राह्मण में भी है, जो आत्मा गरीब में है वही आत्मा अमीर में भी है, और उसी परमात्मा के बनाए हुए लोग हैं। ये हमारा स्वदेशी चिंतन है। इस स्वदेशी चिंतन को यदि हम आधार बनावें तो निश्चित रूप से आज समाज में हम एक अच्छा संदेश दे सकेंगे
मैं समझता हूँ कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वदेशी जागरण मंच है, जिसको बहुत दिनों से लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वदेशी का भाव जगाएं, स्वदेशी को अपनाएं, तो स्वदेशी केवल वस्तु तक ही सीमित नहीं है, जीवन शैली तक ही सीमित नहीं है, कपड़े तक सीमित नहीं है, स्वदेशी चिंतन तक भी सीमित है। चिंतन का पक्ष हमारे समक्ष संत रखते हैं और हमें यह प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण हम स्वदेशी चिंतन की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जो चीजें चीन में बनती थी, किट हमारे यहाँ नहीं बनती थी, वो सारी चीजें हमारे देश में बनने लगी हैं और हम आत्मनिर्भर होने लगे हैं। यह आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा उदाहरण हमारी एक दवा से पूरे विश्व में जो तहलका मचा कि भारत की जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, वह विनाशकारी नहीं है, वह लोक कल्याणकारी है। संत इसी बात को बार बार कहते हैं। विवेकानंद जी कहते थे बार बार इसी बात को कि अकेले की मुक्ति कोई मुक्ति नहीं, समूह की मुक्ति ही मुक्ति मानी जाती है। वह आधुनिक संत थे, आधुनिक ऋषि थे। उन्हीं को स्मरण करते हुए मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वदेशी जागरण मंच के जो प्रमुख कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो अभियान चलाया, वह कोरोना काल में ही वह अभियान 25 से 30% तक वो अभियान पूरा हो गया। हमारे देश में चीजें बनने लगी, हम उनका उपयोग करने लगे, उसको हम सस्ते में खरीदने लगे और ये हमारी चीज है, इस भाव से उसको हम ग्रहण करने लगे। कहना न होगा कि इनमें संतों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा संविधान बना तो लोग कहते हैं कि इंग्लैंड के संविधान के तर्क पर हमारा संविधान बना, लेकिन उसमें अम्बेडकर इत्यादि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि थे, वे भी संतों से बहुत प्रभावित थे और संतों में जो समरसता का भाव था, सभी लोग एक हैं, जो ये भाव था, वह बाबा साहब ने भारतीय संविधान में रखा और वह संतों का जो भाव है आज हमारे संविधान में है। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संतों का जो जीवन दर्शन है, वह अपनी तकनीक पर आधारित है, अपने चिंतन पर आधारित है, अपने ईश्वर पर आधारित है, अपने समाज पर आधारित है और अपने लोगों पर आधारित है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कुछ कहने का। धन्यवाद।